Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS 101 मॉड्यूल नंबर हैं आज के 152 डेटाबेस सिस्टम के मॉड्यूल स्टार्ट हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, रोल ऑफ स्कीमा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मॉड्यूल नंबर 150 है डेटाबेस सिस्टम. द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटाबेस सिस्टम. द टर्म डेटाबेस रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस ऑफ इंटरनल लिंक्स बिटवीन इट्स एंट्रीज मेक द इंफॉर्मेशन असेसिबल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ परस्पेक्टिव्स. अब स्टार्ट में क्या था कि कोई भी डाटा हम स्टोर करते थे वो मल्टीपल फाइल्स में होता था, जिसमें क्या होता था ह्यूज फाइल्स आ जाती जिसमें डाटा स्टोर किया जाता था, और उसमें क्या था डाटा लॉस भी होता. अगर फाइल लॉस हो गई तो क्या हुआ, मल्टीपल यूजर्स का डाटा भी लॉस हो गया. लेकिन डाटाबेस एक ऐसी टर्म थी जिसमें क्या था, कलेक्शन ऑफ डाटा हो जाती थी, मल्टी डायमेंशनल कलेक्शन थी डाटा की. लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या था स्टोर किया जाता था, और जो इन्फॉर्मेशन थी वो इजीली असेसिबल थी. This is in contrast to a traditional file system, sometimes called a flat file. Traditional file system क्या थी, फ्लैट फाइल थी जिसमें क्या था, वन डायमेंशनल स्टोरेज थी. इसमें जो इन्फॉर्मेशन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती थी वो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी. फाइल ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और सेकंड में है डेटाबेस ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब क्या है, फाइल ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो कस्टमर रिकॉर्ड होता था वो सेपरेट हो गया, पेरोल रिकॉर्ड उस कस्टमर का सेकंड आ गया, नेक्स्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड भी, मतलब हर एक रिकॉर्ड क्या था, सेपरेट था. लेकिन जो डेटाबेस सिस्टम में क्या हुआ कि इन सारे रिकॉर्ड को क्या एक जगह मर्ज कर दिया गया. मॉड्यूल नंबर 151 है रोल ऑफ स्कीमा. The ability to control access to the information in the database, it is important as the ability to share it. अब मेन क्या है database में कि एबिलिटी जो है एक्सेस करने की, कंट्रोल करने की डाटाबेस को, उसकी इंफॉर्मेशन को, वो इम्पॉर्टेंट है रेदर देन के उसको डाटाबेस की एबिलिटी को यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर करें. टू प्रोवाइड डिफरेंट यूजर एक्सेस टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन विद इन अ डेटाबेस सिस्टम ऑफ्टन रिले ऑन स्कीमास एंड सब स्कीमा. अब क्या था, डिफरेंट यूजर थे, उनको प्रोवाइड करना था डिफरेंट एक्सेस, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी, उनका एक्सेस उनको क्या था, प्रोवाइड करना था डाटाबेस में. तो इसलिए डाटाबेस रिले किस पे किया, स्कीमा और सब स्कीमा पे. A schema is a description of the entire database structure that is used by the database software to maintain the database. schema क्या था, डिस्क्रिप्शन थी entire database structure की, जिसके थ्रू क्या होता था कि यूज़ कर सकते थे database सॉफ्टवेयर को कि कैसे मेंटेन करना है किसी भी database को. सब स्कीमा में क्या आता है कि ये डिस्क्रिप्शन मिनिमम डिस्क्रिप्शन होती है, लिमिटेड डिस्क्रिप्शन होती है जो प्रोवाइड की जाती है किसी भी पार्टिकुलर यूज़र को के स्पेसिफिक पोर्शन है अगर प्रोवाइड किया गया उसकी इन्फॉर्मेशन असेस करने है किसी भी यूज़र ने, तो उसको सब स्कीमा की जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड कर दी जाती थी जो बेस करती थी यूज़र नीड पे. Example as role of schema की, a schema for a university database would indicate that each student record contains such items as the current address and phone numbers of the student in addition to the स्टूडेंट एकेडमिक रिकॉर्ड. अब स्कीमा में क्या है, एक यूनिवर्सिटी डाटाबेस की एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है, कंटेन कर रहा है वो स्टूडेंट करंट एड्रेस पे, फ़ोन नंबर पे, और उसके साथ क्या आ गया, स्टूडेंट का एडिशनल में क्या आ गया, एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया. अब जो स्टूडेंट वो रिकॉर्ड है वो लिंक कर रहा है स्टूडेंट फैकल्टी एडवाइज़र से. अब इसी तरह क्या होगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड ने लिंक किया स्टूडेंट फैकल्टी एडवाइज़र से. अब जो फैकल्टी एडवाइज़र है वो क्या करेगा, कंटेन करेगा पर्सन एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड सो ऑन. बेस्ड ऑन दिस स्कीमा अ लिंकेज सिस्टम वुड बी मेंटेन द अल्टीमेटली कनेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट टू द एम्प्लॉय हिस्ट्री ऑफ अ फैकल्टी मेंबर. अब लिंकेज सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की फैकल्टी मेंबर की कि वो आपस में कैसे कनेक्टेड हो. मॉड्यूल नंबर 152 है डेटाबेस सिस्टम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. A database application involves multiple software layer which we will group into two major layer. अब सॉफ्टवेयर इसमें डेटाबेस सिस्टम की क्या है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर लेयर्स आते हैं जिसमें ग्रुप करते हैं इन सॉफ्टवेयर लेयर्स को टू मेजर लेयर में. फर्स्ट पे आती है एप्लीकेशन लेयर और सेकंड में क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट लेयर. एप्लीकेशन लेयर, the application software handle the communication with the user of the database and may be quite complex as exemplified by application in which user access a database by means of a website. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ये हैंडल करती है कम्युनिकेशन यूज़र और मेंबर के दरमियान, और ये क्या होता है समटाइम कॉम्प्लेक्स हो जाती है. इसमें यूज़र सेम वैसे है कि यूज़र ने असेस किया किसी भी वेबसाइट की डेटाबेस को.
The entire application consists of clients throughout the internet and server that uses the database to fill the request from the client. Entire application layer है वो consist किस पे कर रही है, clients पे consist कर रही है, जिसमें क्या होता है कि जो इंटरनेट और सर्वर हैं यूज़ करते हैं मल्टीपल डाटाबेस जो फुलफिल करते हैं क्लाइंट की रिक्वेस्ट को. अब यूज़र है उसने इंटरेक्ट किया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, और डाटा मैनेजमेंट सिस्टम से क्या होगा, जो एक्चुअल डाटाबेस होगी उससे होगी. तो फिर क्या जो यूज़र डाटा चाह रहा है कि उसको वो शो हो जाए, जिसको वो असेस करे वो उसको शो हो जाएगा. द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डज नॉट डायरेक्टली मैनिपुलेट द डाटाबेस. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली डाटाबेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, उसको डाटाबेस मैनेजमेंट लेयर को यूज़ करना पड़ेगा किसी भी डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए. द एक्चुअल मैनिपुलेशन ऑफ द डाटाबेस इज अकम्प्लिश्ड बाय द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जो एक्चुअल मैनिपुलेशन होता है किसी भी डाटाबेस की वो यूज़ करते हुए होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, DBMS को. DBMS के थ्रू क्या होता है, जितनी भी मॉडिफिकेशन होती है डाटा में, डाटा अपडेट करना है, डाटा डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, वो सारा कुछ मैनेज किया जाता है DBMS के थ्रू. वंस द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस हैज़ डिटरमाइंड what action the user is requesting, it uses the database management system as an abstract tool to obtain the result. अब प्रीवियस डायग्राम में देखें कि जब यूज़र ने जब भी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी एक्चुअल डाटाबेस से इंटरेक्ट करना था तो वो यूज़ करता था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या था, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एज एन एब्स्ट्रैक्ट टूल यूज़ करेगी ऑब्टेन करने के लिए, रिजल्ट को फुलफिल करने के लिए क्लाइंट की रिक्वेस्ट को. If the request is to add or delete the data, it is the database management system that actually altered the database. If the request is to retrieve the information, it is the database management system that perform the required search. अब क्या होगा, जो रिक्वेस्ट है वो अगर एडिशन और डिलीट की रिक्वेस्ट है, यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो डाटा उसका ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए, तो क्या करेगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ही थ्रू होगा. और सेम एज कोई भी इंफॉर्मेशन है वो रिट्राइव करना चाहता है क्लाइंट, यूज़र जो है वो रिट्राइव करना चाहता है, तो भी क्या होगा, जो एप्लीकेशन लेयर होगी वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, और जो भी फर्दर स्टेप्स होंगे परफॉर्म किए जाएंगे. अब कोई भी रिट्राइव करना डाटा, उस डाटा को सर्च करना डाटाबेस में, तो ये जो फंक्शन है परफॉर्म करेगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS. With a well-designed DBMS, the application software does not have to concern with whether the database is stored on a single machine or scattered among many machines within a network as a distributed database. अब क्या है, एक वेल डिज़ाइन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है DBMS है. तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेयर यूज़ की जा रही है, जो सर्वर जो यूज़र है क्लाइंट है इंटरेक्ट कर रहा है जिस एप्लीकेशन लेयर से, उसका ये कंसर्न नहीं होता कि वो देखे कि जो डाटाबेस है वो सिंगल एक मशीन पे स्टोर्ड है या वो स्कैटर्ड हुई है मल्टीपल मशीन्स में यूज़ करते हुए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस नेटवर्क को. ये काम जो होता है वो किसका होता है, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है कि उसने कैसे मैनेज करना है डाटाबेस को, कितनी वो मशीन्स पे स्टोर्ड है. The database management system would deals with these issues, allowing the application software to access the database without concern for where the data is actually stored. अब database management system DBMS क्या होगा, डील करेगा इन इश्यूज़ के साथ, अलाउ करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कि वो असेस कर सके डाटाबेस को, रदर के उसको ये कंसर्न ना हो कि वो कि कहाँ पे डाटा स्टोर है. Advantage of separating the application software from the DBMS is that such an organization provide a mean from controlling access to the database. मेन एडवांटेज जो है वो सेपरेट करने का एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को DBMS को वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स कर रही है कि जो सा उसके डाटाबेस के साथ कंट्रोल असेस है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है वो क्या हो जाए, वो सेपरेट हो जाए, वो डाटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू हो जाए. एप्लीकेशन यूज़र है वो डायरेक्ट DBMS से इंटरेक्ट करने के बजाय वो क्या करे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करे. By dictating that the DBMS perform all access to database, that DBMM can enforce the restriction imposed by the various subschema. अब जो क्या होगा, DBMS परफॉर्म करेगी जितना भी access वो क्या होगा, इन्फोर्स करेगी रिस्ट्रिक्शंस को जो इम्पोज होगा वेरियस सब स्कीमास पे. स्टिल अनदर रीजन ऑफ सेपरेटिंग द यूज़र इंटरफेस एंड एक्चुअल डाटा मैनिपुलेशन इनटू टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर लेयर टू इज टू अकाइव डाटा इंडिपेंडेंस. अब जो फर्स्ट थी क्या, डाटा को एप्लीकेशन लेयर को और DBMS को सेपरेट किया, और जो अनदर रीज़न थी सेपरेट करने के यूज़र इंटरफेस को डाटा मैनिपुलेशन को वो क्या था कि जो डाटा है वो इंडिपेंडेंट है. द एबिलिटी टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटाबेस इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब जो एबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो डाटाबेस को चेंज कर सकें
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये एबिलिटी होती है कि वो चेंज कर सके डाटाबेस को विदाउट चेंज करते हुए, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें चेंजिंग ना हो, लेकिन क्या हो वो डायरेक्टली चेंज कर सके डाटाबेस को, इसीलिए क्या हुआ दोनों को सेपरेट कर दिया गया। यहाँ पर होता है मॉड्यूल्स कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS101. Today our module number is 153 and 154. Database system में आते हैं National Database Model, Issues of National Database Design. मॉड्यूल नंबर 153 है डाटाबेस सिस्टम में नेशनल डाटाबेस मॉडल के। डाटाबेस के बारे में पहले स्टडी कर चुके। डाटाबेस है क्या, इसमें नेक्स्ट में है कि नेशनल डाटाबेस मॉडल के रिलेशन डाटाबेस मॉडल है क्या। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन रूटीन दैट ट्रांसलेट कमांड स्टेटेड इन टर्म ऑफ conceptual view of database into the action required by the actual data stored system. This conceptual view of a database is a database model. अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि मल्टीपल हमारे पास टेबल्स हैं, उसमें क्या किया कि हर डाटाबेस है उसमें मल्टीपल टेबल्स हैं, हर एक में क्या है एक्चुअल डाटा स्टोर किया जा रहा है, और जो भी कोई भी प्रॉपर डाटा व्यू करना होता है वो क्या करते हैं, हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्यूरीज के थ्रू क्या करते हैं उस डाटा को व्यू करते हैं। जो कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ डाटाबेस है वो क्या है, एक डाटाबेस मॉडल है। रिलेशन डाटाबेस मॉडल प्रोटेक्ट डाटा एज बीइंग स्टोर्ड इन द रेक्टेंगुलर टेबल्स कॉल्ड रिलेशन। अब क्या होता है रिलेशन डाटाबेस मॉडल में कि जितना भी डाटा होता है वो क्या होता है रेक्टेंगुलर टेबल्स में स्टोर किया जाता है, विच इज सिमिलर टू द फॉर्मेट इन विच इन्फॉर्मेशन आर डिस्प्लेड बाय अ सेपरेट प्रोग्राम। जो भी डाटा होता है इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करते हैं सेपरेट डिस्प्ले होती है किसी भी सेपरेट शीट प्रोग्राम्स के थ्रू। अब रिलेशन ऐसा होता है कि मल्टीपल टेबल्स हैं उसमें क्या है डाटा, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा स्टोर है। अब एक अगर कस्टमर है उसने उसका डाटा स्टोर है कस्टमर टेबल में, अब उसकी जो परचेजेस हैं जो कोई उसने परचेज़ किए हैं आइटम्स वो अदर टेबल में उसकी जो है परचेजेस वो हैं सेव। अब क्या करना है देखना है कि अगर एक कस्टमर है उसने चीज़ परचेज़ की है उसका डायरेक्टली उसका जो है रिलेशन होना चाहिए उस एंटिटीज़ के साथ, उस रो के साथ जिसमें क्या है उसने परचेजेस किया है। मतलब एक कस्टमर है उसका क्या करते हैं रिलेशन बना दिया सेकंड टेबल के साथ उसकी उस परचेजेस वाली एंट्रीज के साथ। अगर हमने उस कस्टमर का डाटा व्यू करना है तो साथ क्या हो उसका परचेजेस जो उसने परचेज किया है रिलेशन के थ्रू क्या है वो भी सारा कुछ शो कर दिया जाए, वो होता है रिलेशन डाटाबेस मॉडल में। A row in a relational is called a tuple। अब जो रिलेशन डाटाबेस मॉडल में क्या होता है रो होती है उसको क्या कहते हैं टपल कहते हैं। अब ये क्या है 3 रोज है, अब इसका मतलब क्या है कि ये 3 टपल हैं। कॉलम्स इन अ रिलेशन आर रेफर टू एज एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या है 25x15 है 34y7। अब ये एक कॉलम है तो इसको क्या कहेंगे ये एट्रीब्यूट है, और रोज क्या है टपल्स है बिकॉज ईच एंट्री इन अ कॉलम डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द कोरिस्पॉन्डिंग टपल। अब क्या है टपल के अकॉर्डिंग कोई भी एंटिटी है वो क्या है एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है कोई भी स्पेसिफिक टास्क कोई भी चीज़ है उसको स्पेसिफिक वर्ड को कोई भी एंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करवा रही है टपल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 33 नोवेयर एस टी ये क्या है किसी भी पर्सन का एड्रेस है, उसको ये आइडेंटिफाई करवा रहा है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के एड्रेस को। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 154 डाटाबेस सिस्टम इश्यूज ऑफ रेशनल डाटाबेस डिज़ाइन। इश्यूज आते हैं नेशनल डाटाबेस डिज़ाइन के। फर्स्ट में है पुअर डिज़ाइन प्लानिंग, जो नेशनल डाटाबेस की डिज़ाइनिंग है वो ठीक नहीं है। एक नॉर्मलाइजेशन है उसको इग्नोर किया। नॉर्मलाइजेशन में आता है कि कोई भी डाटा है उसको क्या किया फर्दर स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन होगी डाटा की, इजीली रीडेबल हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन में नेशनल डाटाबेस में क्या हो गया नॉर्मलाइजेशन को इग्नोर कर दिया। पुअर नेमिंग स्टैंडर्ड, जो टेबल्स के नेम्स हैं वो क्या हैं पुअर है, उनकी इजीली समझ नहीं आ रहा। लेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज़ है कौन सा रिलेशन लगे हुए हैं। वन टेबल टू होल्ड ऑल डोमेन वैल्यूज़, कोई भी एक ही टेबल है उसमें क्या क्या कि जितना भी डाटा है पर्सन स्टोर कर दे। एक टेबल है उसी में एम्प्लॉय का डाटा आ गया, पेशेंट का डाटा आ गया। इस तरह क्या हुआ कि एक ही टेबल में जितना डाटा था उसको स्टोर कर दिया डाटाबेस के। यूजिंग आइडेंटिटी गाइड कॉलम्स एज यूर ओनली की, नॉट यूजिंग एसक्यूएल फैसिलिटीज़ टू प्रोटेक्ट डाटा इंटेग्रिटी। हम जैसे एसक्यूएल कमांड के थ्रू उन डाटा को सेव करवाते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। इसमें क्या हुआ ऐसे
पॉइंट्स आ गई जिसमें क्या हुआ, एसक्यूएल फैसिलिटीज़ मिस हो गई, उसको यूज़ नहीं किया प्रोटेक्ट करने के लिए डाटा इंटेग्रिटी को, नॉट यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर टू असेस डाटा, परफॉर्मेंस और रैशनल डाटाबेस की वो डाउन हो गई है, जो टेबल्स क्रिएट करते हैं डायरेक्टली कमांड के थ्रू वो टेबल क्रिएट नहीं हो रहे, उसमें एरर आ रहा है, लेक ऑफ टेस्टिंग, कोई टेस्ट करने डाटाबेस को, टेबल को किसी पे, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं जो एरर आ रहे होते हैं, इश्यूज हम क्रिएट होते हैं, वही 10 इश्यूज आ गए हैं। यहाँ पर होता है मॉड्यूल्स कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल्स।